दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर मनोज सर क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 4.3। तो आइए देखते हैं। 4.3 में हमें ये बताना है कि जो दिए गए समीकरण हमारे होंगे उनका अस्तित्व क्या है, और अगर अस्तित्व है तो वो मूल क्या होंगे। इसके लिए हमें पहले 3 चीज़ें जाननी है। इसकी 3 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन, b² - 4ac अगर 0 से बड़ा है तो भिन्न क्या हो जाएंगे, हमारे 2 भिन्न मूल होंगे, वास्तविक होंगे और 2 अलग अलग हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि b² - 4ac बराबर 0। अगर इसका मान 0 के बराबर होता है तो 2 बराबर मूल होंगे, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन में कहता है कि अगर b² - 4ac का मान छोटा आता है 0 से तो कोई भी मूल नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि हमको दिए गए इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसको यूज़ करके अगर इनमें से कोई 3 कंडीशंस जो दी हुई हैं उनमें से किसी एक को फॉलो करेगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि वहीं से मूल निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं। तो एक्सरसाइज 4.3 का है, ठीक है, जिसमें द्विघात समीकरण दिए होंगे, उसमें से हमें मूल निकालना है। तो क्या है पहला क्वेश्चन, 2x - 3x प्लस का 5 बराबर 0। तो देखिए इसको हम कंपेयर करते हैं। किससे कंपेयर करेंगे, हमारा द्विघात समीकरण का क्या स्वरूप होता है, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर का 0 होता है। इससे इसका कंपेयर कर दो। तो अगर इसको कंपेयर कर ले, a b और c के मान निकाल ले यहाँ से, तो a की वैल्यू हो जाएगी 2, b की वैल्यू हो जाएगी -3 और c की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, यही मेरा विवितकर होता है, इसको विवितकर बोलते हैं। ठीक है, अब इसको उठा लीजिए यहाँ पे, b² - 4ac बराबर 0 ले लीजिए। अब इसमें हम मान ये सेटिस्फाई करा देते हैं। ठीक है, इसमें से जो भी वैल्यू निकले वही हमारा क्या आंसर हो जाएगा। तो b की जगह पे -3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे। 4a का मान क्या है 2, c का मान 5 बराबर 0। तो -3 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 9, माइनस 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40 बराबर का 0। अब 40 से 9 माइनस कर दो तो माइनस का 31 मतलब 31। तो देखिए क्या आया। अब यहाँ पे क्या होता है, माइनस का नंबर हमारा 0 से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। यानी कि अगर ये छोटा है तो इनमें से कौन सा फॉलो कर रहा है, यानी कि ये थर्ड वाला फॉलो कर रहा है कि b² - 4ac अगर 0 हो गया, 0 से ये मान छोटा आ गया तो कोई भी मूल नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या लिख लेंगे, कोई भी मूल नहीं होंगे, नो रियल नंबर, कोई भी मूल नहीं होंगे, है ना। हम लिखने के लिए कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे, चाहे तो हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहली कंडीशन, कोई समीकरण दिया होगा उसको हम ax² प्लस bx प्लस c से क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, a b c के मान निकाल लेंगे और b² - 4ac में हम उसको पुट कर लेंगे वैल्यू को। सॉल्व करने से जो भी हमारी वैल्यू निकलेगी उसको वहाँ से देख लेंगे। ठीक है, कि इनमें से तीनों में से कौन सा इसको फॉलो करता है, जो भी कंडीशन होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 3x² माइनस का 4√3x प्लस का 4 बराबर का 0। ठीक है,
अब इसमें भी सेम चीज़ है, कंपेयर कर लीजिए वही एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ से ए का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बी का मान -4√3 हो जाएगा और सी हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो कंपेयर करते हैं, b² - 4ac बराबर का 0 मान रखिए इसमें, तो b की जगह पे -4√3 का स्क्वायर कर दीजिए, -4, a का मान 3 है और c का मान 4 है बराबर का 0। तो देखिए 4 का स्क्वायर अगर करेंगे तो कितना आता है 16 आता है, 4 का स्क्वायर हमारा 16 आ जाएगा। और √3 का अगर हम कभी भी पावर करते हैं तो हमेशा 3 आता है, यानी कि पावर में जो नंबर दिया होता है रूट के अंदर वही आता है, यानी कि 3 आ गया तो 16 3 48 हो जाएगा। या आप रफ करके देख सकते हैं, -4 3 12 और 12 चौक 48 मतलब 48 बराबर का 0। तो अगर माइनस करो तो 0 बराबर 0, तो यानी कि इस सेकंड वाला फॉलो कर रहा है, क्योंकि दोनों तरफ क्या आ गया मान हमारा बराबर आ गया। अगर बराबर आ गया है तो क्या होंगे, दो वास्तविक और बराबर मूल होंगे। अब उसने कहा था अगर कंडीशन फॉलो करती है कि अस्तित्व संभव है, यानी कि मूल हो सकते हैं, तो उन मूलों को भी ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर मूल ज्ञात करने के लिए हमसे कहे जाएंगे तो उसके लिए हम दूसरा फार्मूला यूज़ करते हैं। उसके लिए हमारे धाराचार का सूत्र लगाएंगे। धाराचार एक गणितज्ञ थे, तो क्या था, यहाँ इधर कर लेते हैं, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4ac अपॉन का 2a। ये धाराचार ने सूत्र दिया था। कहा तो जब किसी से ना लगे तो भैया हमको लगा दीजिएगा, कोई भी कैसा भी इक्वेशन हो ABC के मान पुट कर दीजिए, वैल्यू निकल आएगी, हम मूल दे देंगे। तो चलिए भाई लगा लेते हैं। तो B की जगह पे देखिए जो दिया था, माइनस बाहर माइनस का 4√3 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट। यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बातें हैं, दो चीज़ें। एक तो देखिए हमने इधर सॉल्व किया था, b² - 4ac का मान 0 है, तो चाहे तो यही 0 उठा के आप यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन हमको दिखाना है तो करके दिखलाएंगे, आएगा वही। तो b² माइनस का 4√3 का स्क्वायर माइनस का 4, a का मान 3 है और c का मान हमारा 4 है। यहाँ से ले रहे a बराबर 3, b बराबर माइनस का 4√3, c बराबर 4 अपॉन का 2a, ये आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये तो वही रहेगा, 4√3 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। इसको सॉल्व करिए, वही अभी बताया था, 4 तक को 16, 16 3 48, 48 और 4 3 12, 12 चौक 48, ये भी 48 आ गया और अपॉन का 6 आ जाएगा। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको और, तो 4√3 प्लस माइनस, अभी यहाँ पे तो 0 आ गया, 48 है तो 0 तो लिखते नहीं है, तो यानी कि पूरा ख़त्म हो गया, तो ये आ गया 6। ठीक है, अब इसको अगर हम चाहें तो थोड़ा छोटा कर सकते हैं, चाहे तो आप यही लिख सकते हैं, तो 2 दूना 4, 2 3 6, तो आ गया हमारा 2√3 अपॉन का 3। अब इनमें से कोई भी आंसर लिख सकते हैं, हम इसको भी थोड़ा और छोटा कर सकते हैं, जहाँ तक ये छोटा हो सकता है आप इसको लिख सकते हैं, थोड़ा और सही करके लिख लें। तो √3 है तो √3 से ऊपर नीचे
मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हमारे बुक में यही आंसर दिया होगा। करके देखिए, तो रूट थ्री की मल्टीप्लाई करते तो 3 आता, अभी बताया, और 3 2 जा 6 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 3√3 आ जाएगा। अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो मान क्या आ गया 2/√3। ये फाइनली हमारी वैल्यू है। तो अगर हम यहाँ से लिखना चाहें तो x का मान हमारा कितना आ गया, 2/√3, ये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि सिर्फ ये कंडीशन हो कि इसमें कोई मूल अगर नहीं होते तो हम मूल निकालेंगे नहीं, लेकिन अगर इनमें से कोई आता है, 2 भिन्न मूल अगर होते तब भी निकालने पड़ेंगे उसने कहा है, और 2 बराबर मूल होंगे अगर ये कंडीशन होती है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हमारे हो गए। चलिए एक और देख लेते हैं, तीसरा देख लेते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दिया करिए। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 बराबर का 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 होगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है तो आइए इसमें भी सेम ही चीज़ कंपेयर कर लेते हैं। तो किससे करेंगे, a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर -6 हो जाएगा, और c हमारा 3 हो जाएगा। फिर उठा के उसमें लिख दीजिए b² - 4ac बराबर का 0। तो b का मान -6 -4 गुणे में 2 और इधर 3। ठीक है, अब 6 का स्क्वायर 36 होता है, माइनस माइनस प्लस बना देगा, और ये 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24 आ जाएगा बराबर का 0। अगर 36 से 24 घटा दे तो आएगा 12, 12 बराबर 0। तो अब ये देखिए इसमें कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहा है, पहली वाली, b² - 4ac बराबर 0 अगर होता है तो 2 वास्तविक भिन्न होंगे हमारे। ठीक है, 2 वास्तविक भिन्न मूल होंगे, मतलब अलग अलग होंगे 2। तो अगर ऐसी कंडीशन होती तो फिर हम वही धारा 4 का सूत्र लगाएंगे, अगर हमको क्या है, निकालना है मूल। ठीक है, तो अगर मूल निकालना है तो चलिए x बराबर -b प्लस माइनस √, ये फिर धारा 4 को लिख दिया, मान पुट कर दीजिए। तो b का मान -6 प्लस माइनस √ में -6 का स्क्वायर माइनस का 4, a कितना है 2, c कितना है 3, 2a, इतना आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो आ जाएगा x बराबर माइनस माइनस प्लस बना देगा, ये आ जाएगा 6 छाक 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24 आ जाएगा, और बटे में 4 आ जाएगा। ठीक है,
इसको सही करके लिख लें, सामने लिख लेते हैं। तो आ जाएगा 6 प्लस माइनस √12 बटे का 4 आ जाएगा। 36 से 24 घटाएंगे तो 12 बचेगा। अब चाहे तो आंसर में लिख सकते हैं x की वैल्यू 6 प्लस माइनस 12/4 है ना। लेकिन क्या करना है हमको, इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। तो 12 को हम तोड़ सकते हैं। अगर 12 को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, रफ काम करके देखिए। 4 तियाँ 12, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 2 बाहर निकाल लीजिए। और ब्रैकेट में क्या बचा, रूट में हमारे 3, तो 2√3 यानी कि 12 को हम 2√3 लिख सकते हैं। तो इसको लिख लीजिए, इधर लिख लेते हैं 6 प्लस माइनस 2√3 और नीचे का 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको अब और छोटा कर लें। तो देखिए इसमें कुछ कॉमन है, तो 2 कॉमन है, 2 बाहर निकाल लीजिए। तो ब्रैकेट में बचेगा 3 प्लस माइनस 3/4। इसको हम काट लें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो अब ये क्या बचेगा 3 प्लस माइनस √3/2। यही हमारा क्या है, यही हमारा x का मान होगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, x का मान हो गया। अब ये प्लस माइनस है, 2 भिन्न मूल बोले तो यानी कि एक बार इसको प्लस में लिख दो, एक बार इसको माइनस में लिख दो। ठीक है, जगह कम है तो थोड़ा इधर लिख लेते हैं इसको। तो अगर हम लिखना चाहें x के 2 वास्तविक मूल, तो एक हो जाएगा 3 प्लस √3/2 और दूसरा हमारा हो जाएगा 3 माइनस √3/2। ये 2 हमारे वास्तविक और भिन्न मूल होंगे। ठीक है, तो यानी कि क्या करना था, हम b² - 4ac का यूज़ करना था। इन्हीं 3 समीकरणों का यूज़ करके हमें मूल निकालने थे, है ना। अगर आपका मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह, तब तक के लिए नमस्कार।